नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और जैत्र सिंह तक हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तथा एक नए शासक को पढ़ते हैं। आज सर्वप्रथम जिस शासक को पढ़ेंगे उनका नाम है तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह। इनका जो शासनकाल शुरू होता है वो होता है 1252 से 1273 तक। ठीक है, अब शासनकाल याद मत करना, मैंने लिख दिया है क्योंकि मेरे को याद है, वरना आपको याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आजकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न वो कल्चरल हिस्ट्री से आते हैं, ना कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से। तो ये जो है कभी नहीं पूछा जाएगा। और यदि याद भी करना है तो राजस्थान के 3-4 ही शासक है जिनके याद करना है, मैं कभी कभार लिखवा दूंगा एक साथ में या बता दूंगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तेज सिंह को आज हम पढ़ना है। इनसे पहले वाली वीडियो हमने जो डाली है उसमें हमने जैत्र सिंह को पढ़ा है। ठीक है, और जैत्र सिंह को जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैत्र सिंह जब नाडोल पर आक्रमण करने जाते हैं तो वहां के शासक होते हैं उदय सिंह। तो उदय सिंह क्या करते हैं, अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो जैत्र सिंह का पुत्र है ये तेज सिंह। ठीक है, जैत्र सिंह को पिछली कक्षा में देख लिया, आज उनके पुत्र तेज सिंह को देखते हैं। ठीक है, और जैत्र सिंह की वीडियो जब मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था उसमें भूताला का युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी हमें हमिद मद मदन से मिलती है। जैत्र सिंह के सेनापति का नाम था बालक और मदन। ठीक है, बहुत सारी जानकारी मैंने बताई आपको। यदि विस्तार में वो वाली वीडियो देखनी है तो आप अगले पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं तेज सिंह। तेज सिंह को सबसे पहले देखें तो देखो, तेज सिंह की जो उपाधि कौन कौन सी थी। पहली बात तो देखो, तेज सिंह ने परम बट्टारक, तेज सिंह ने परम बट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर का विरुद्ध धारण किया। किसका विरुद्ध धारण किया? महाराजा धीराज परमेश्वर का विरुद्ध धारण किया। अब विरुद्ध क्या है, सबसे पहले देखो, तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर का विरुद्ध धारण किया। अब आपके मन में यदि आपका जागृत माइंड है, यदि आप पढ़ते समय आपका दिमाग खुला है, तो आपको मन में आएगा कि सर विरुद्ध का मतलब क्या होता है। देखो, विरुद्ध का मतलब होता है प्रशंसा में कहे जाने वाले शब्द। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर उपाधि, बिल्कुल उपाधि। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, ये ध्यान रखना। आज के बाद में जब भी कहूं विरुद्ध तो विरुद्ध का मतलब आप समझो उपाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तेज सिंह की कौन कौन सी उपाधि थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर जो है वह तेज सिंह की उपाधि थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1260 ईस्वी की बात है। कब की? 1260 ईस्वी में तेज सिंह ने धौलका के वीर धवल, धौलका एक एरिया है गुजरात का, ठीक है, गुजरात की जगह है धौलका, धौलका के बघेल वंशी राजा, बघेल वंश कौन सा है? बघेल। ठीक है, बघेल वंशी राजा वीर धवल, वीर धवल। ठीक है, देखो, तेज सिंह ने 1260 ईस्वी में धौलका के बघेल वंशी राजा वीर धवल के साथ युद्ध किया तथा युद्ध में वीर धवल को हराते हैं। और हराने के पश्चात, ध्यान से सुनना, धौलका के वीर धवल को तेज सिंह ने हराया तथा हराने के पश्चात तेज सिंह ने चालुक्यों के समान एक उपाधि या एक विरुद्ध धारण किया। वो विरुद्ध आप याद रखना, उस विरुद्ध का नाम था उबापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, उबापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। ठीक है, देखो वापस मैं आपको बताता हूं। तेज सिंह ने 1260 ईस्वी में, धौलका एक गुजरात में जगह है, बघेल एक वंश है, राजा का नाम है वीर धवल। ठीक है, तो 1260 ईस्वी के लगभग तेज सिंह ने धौलका के बघेल वंशी राजा वीर धवल के साथ युद्ध किया। युद्ध में वीर धवल को हराया और चालुक्यों के समान, मैंने क्या कहा? चालुक्यों के समान। इसका मतलब ये जो पहले उपाधि थी चालुक्यों के पास इनसे पहले है, ये ध्यान रखना, चालुक्यों के पास है। जब तेज सिंह ने वीर धवल को हराया तो ये जो उपाधि है तेज सिंह ने भी ले ली। कौन सी उपाधि? उबापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। प्रश्न आ जाए, उबापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि या उबापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक कौन था? तो तेज सिंह था। कौन था? तेज सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि हम देखें, देखो, तेज सिंह की एक रानी थी,
कौन थी? रानी। बिल्कुल सर, रानी तो होंगी। देखो, रानी का नाम था जैतल देवी। क्या नाम था? जैतल देवी। ठीक है। जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। कौन सा? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। प्रश्न आ जाए, चित्तौड़ में स्थित श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? तेज सिंह के समय। किस राजा की रानी ने किया? तेज सिंह ने। किस रानी ने किया? जैतल देवी ने। कौन से मंदिर का निर्माण? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज सिंह के समय एक और बहुत अच्छी घटना हुई, और ये सब आप याद करो तो अच्छा है, वरना ना करो तो और भी अच्छा है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं डिटेल में, जो एक लाइन बता रहा हूं, वो आप याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और अब जो बताऊंगा ना, वो कल्चर में भी आपको पढ़नी है और हिस्ट्री में भी पढ़नी है। आप सर कहोगे कि ऐसी कौन सी बात है? देखो, तेज सिंह के समय एक स्थान है आहड़। हालांकि आहड़ का जिक्र हमारे बहुत सारी वीडियो में हो गया है। ठीक है। तेज सिंह के शासनकाल में आहड़ नामक स्थान में 1261 ईस्वी में, कब? 1261 ईस्वी में मेवाड़ चित्र शैली का, ध्यान से सुनना, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, क्या नाम था उसका? ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था। तो याद रखना कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मैं आपको लिख देता हूं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये आप याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यदि आपको दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैं बोल देता हूं कि तेज सिंह के शासनकाल में आहड़ नामक स्थान पर 1261 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया। प्रश्न आ जाए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण कब किया गया? किसके शासनकाल में किया गया? तेज सिंह के शासनकाल में। कब किया गया? 1261 ईस्वी में। कहां किया गया? आहड़ में किया गया। लेकिन सर आ जाए, किसने किया? हाँ, तो यहां कंफ्यूजन मैं बता दूं आपको, किसने किया? उसका नाम मिलता है कमल चंद्र। किसने किया? कमल चंद ने। ठीक है। प्रश्न आ जाए, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किसने किया? कमल चंद्र ने। कहां किया? आहड़ में किया। किसके शासनकाल में किया? तेज सिंह के शासनकाल में। कब किया? 1261 ईस्वी में। सर रुक जाओ, कहां किया? तो कहां किया? ताड़पत्र पर। कहां किया? ताड़पत्र पर। ठीक, पूरी डिटेल हो गई। तेज सिंह के शासनकाल में 1261 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया। कब किया गया? 1261 ईस्वी में। कहां? आहड़ में। किसने? कमल चंद ने। किस पर? ताड़पत्र पर। ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद रखना। ये वाली जो लाइन मैं बताई है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है। देखो, बिहाइंड द लाइन आपको सीखना पड़ेगा यदि आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर यदि सही करने हैं। यदि आपको आप सोचते हो कि मुझे मेवाड़ मुझे आरएस प्री निकालना है, मुझे मेंस निकालना है, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। यदि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है ना, तो आपको बिहाइंड द लाइन आपको बहुत सारी डिटेल पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ करवाया, इसका सार क्या निकलता है? देखो, आज से पहले मैंने जितने भी राजा कराए, जैसे मेवाड़ में मैंने बहुत सारे कराए। मैंने कराया सामंत सिंह, मैंने शक्ति कुमार कराया, मैंने अल्लट करवाया, मैंने बप्पा रावल कराया, मैंने गुहिल करवाया। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसी जिक्र बात नहीं की कि प्रथम चित्रित ग्रंथ है या कोई ऐसी किताब है या कोई मेवाड़ चित्रशैली है। चित्रशैली की कभी बात नहीं हुई, लेकिन पहली बार हुई है। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि तेज सिंह के शासनकाल में कला व साहित्यिक
इससे क्या मालूम होता है, इससे तेज सिंह के शासनकाल में कला व साहित्यिक उन्नति का, तेज सिंह के शासनकाल में कला व साहित्यिक उन्नति का प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिलता है। मतलब क्या हुआ, सुनो, आज से पहले कभी भी हमने ग्रंथों की बात नहीं की, नई कोई चित्र शैली की बात हुई, लेकिन पहली बार बात हुई है, पहली बार बात हुई है। इसका मतलब सबसे पहले जो उन्नति दिलाया है, कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिलाया है कि पकड़ के बिठाएगा, भाई कर तू कर, अपने प्रथम चित्रित ग्रंथ अपने समय का कर, किया है किसने, कमल चंद्र। किसके समय, तेज सिंह ने। इसका मतलब क्या हुआ, तेज सिंह का शासनकाल जो है कला व साहित्यिक उन्नति का प्रमाण है। हम कह सकते हैं कि तेज सिंह का जो शासनकाल है, अपने जो तेज सिंह जी है मेवाड़ के, उनका जो शासनकाल है वो कला व साहित्यिक उन्नति का प्रमाण है। कोई पूछे भाई बता क्यों, क्योंकि उनके समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया। ठीक, किसने किया, कमल चंद्र ने। कहाँ किया, आहड़ में किया। कब किया, 1261 में किया। कहाँ, किस पर किया, ताड़पत्र पर। ठीक, तेज सिंह का शासनकाल 1252 से 1273 तक। ये थी सारी तेज सिंह की बात। आगे बढ़ते हैं तथा एक नए शासक को पढ़ते हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे एक एक शासक को। ठीक है, मैं जितना, हालांकि आप YouTube पर किसी भी शासक, किसी भी टीचर को देख लेना, वो तेज सिंह को नहीं करवाते हैं। उनका मानना है कि इनको कल्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा मानना है जब इतिहास का टॉपिक है तो इतिहास में भी पढ़ना जरूरी है। बिकॉज देखो, इतिहास में मैंने पढ़ा दिया, अब जब हम कल्चर पढ़ेंगे, चित्र शैली पढ़ेंगे, तब वापस बता देंगे, तब आपको याद आएगा, हाँ श्रावक प्रतिक्रमण करके सर ने कुछ बताया था, तो आपको क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, तो याद रहना इंपॉर्टेंट है। मैं 2 बार पढ़ाऊं, 3 बार पढ़ाऊं, डजंट मैटर। यदि आपको याद नहीं है तो वो मेरे पढ़ाना व्यर्थ है। ठीक है, तो और डिटेल में पढ़ाना। देखो, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही दिशा में पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना बहुत मायने रखती है। ठीक है, कभी एक दिन क्लास लूंगा, मैं उस पर बताऊंगा कि पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, सही दिशा में पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं, दिशाहीन तैयारी करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, एक डिटेल में हम बनाएंगे कभी वीडियो। ठीक है, तो देखो तेज सिंह को पढ़ा। अब तेज सिंह के आगे जिस शासक को पढ़ेंगे उनका नाम है समर सिंह। क्या नाम है, रावल समर सिंह कहते हैं अपन, रावल समर सिंह। ठीक है, इनको भी बॉक्स में डालते, बिल्कुल सर। अब शासनकाल इनका भी लिख देता हूं। देखो, मेरे को तो याद है, मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं रट्टा मारूं, मैं रट्टा मार लेता हूं, आप मत मारना। आपको रट्टा मारने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी नहीं पूछेगा। अब मैं यहां नहीं लिखूं ना, देखो मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूं। खैर, पहला 1273 से 1302। अब मैं यहां ना लिखूं ना, लोग कमेंट करेंगे, अरे सर थे पौधरौना शासनकाल लिखना, भूल गए शासनकाल। अरे भूला थोड़ी ना हो यार, मेरे को तो पता है, और मेरे को यह भी पता है मैं शासनकाल कितना भी लिख लूं ना आपसे याद होगा, ना याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो 2 चीजें होती है, एक तो याद नहीं होता है और एक याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये याद भी नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। रावल समर सिंह। देखो, समर सिंह जो है अपने आप में तोप आदमी है। अब सर ऐसा क्यों, देखो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये आदमी अलाउद्दीन से नहीं डरा, अलाउद्दीन को इनके सामने झुकना पड़ा था। बहुत तोप आदमी है, मैं आपको बताता हूं। इनकी प्रशंसा यदि करनी चाहे ना, सारे शक्तियों की इसकी प्रशंसा करते हैं। इनके बारे में जितने भी शिलालेख है, इनके शक्तियों का ही वर्णन करते हैं। मैं आपको बताऊं 1-2 शिलालेख, जैसे देखो, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार रावल समर सिंह जो है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता है, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता है। प्रश्न आ जाए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसे बताया गया है, तो रावल समर सिंह। ठीक है, एक और, यही नहीं इनकी वीरता की प्रशंसा रुकती है, एक अपने आबू का शिलालेख भी इनके बारे में कुछ कहता है। आबू का शिलालेख, सर क्या कहता है, देखो आबू का शिलालेख कहता है कि रावल समर सिंह जो है वह तुर्कों से गुजरात के उद्धारक है, तुर्कों से
गुजरात के उद्धारक है। क्या है? उद्धारक, मतलब इन्होंने तुर्कों से गुजरात को बचाया था। प्रश्न आ जाए आबू के शिलालेख के अनुसार तुर्कों से गुजरात का उद्धारक मेवाड़ का कौन सा राजा है? तो अपने समर सिंह जी है। ठीक है, किसी को भी बता देना। आगे बढ़ते हैं, एक और शिलालेख है चिरवा का शिलालेख। अभी इनकी प्रशंसा नहीं रुकेगी सर। चिरवा का शिलालेख, आगे बढ़ते हैं। देखो चिरवा के लेख में इनके बारे में लिखा गया है कि ये शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान है। करने में सिंह के समान, मतलब देखो 3 अलग अलग शिलालेखों की मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे। तीनों लाइन यदि बोलनी चाहे ना, ये बेचारी बोलती नहीं है लाइनें, यदि बोलनी चाहे ना तो ये कि बोलेगी भाई तू कितना लिखेगा, समर सिंह शक्तिशाली था, हम यही बताएंगे, तू 5 बार लिख 6 बार लिख। यहाँ क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहती है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, कि मतलब रावल समर सिंह जो थे शत्रुओं की शक्ति का हरण कर लेते थे, इतनी इनमें ताकत थी। ठीक है, फिर आबू शिलालेख तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। अब तुर्कों से गुजरात को बचाया, अब किसी को बचाना है तो बिना शक्ति के बचाया जा सकता है क्या? अब आदमी तोप चाहिए वहां पे। ठीक है, तो तुर्कों से गुजरात को बचाया। चिरवा शिलालेख कहता है शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान। सिंह अपने जो दुश्मन होते हैं, अपना जो भोजन होता है उनका कैसे शिकार करते हैं, कभी आप देखना नेशनल जियोग्राफी पर बहुत बुरी तरीके से उन पर वार करते हैं। एक बार किसी पर हिरण पर वगैरह वार कर दिया, वो हाथ से छूटने नहीं देते हैं सिंह। तो इसी प्रकार लिखता है कि शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान। कौन? रावल समर सिंह। इससे क्या पता चलता है? समर सिंह अपने आप में तोप आदमी है। कौन सा आदमी? तोप आदमी है। मैं इसका कारण बताऊं, इनके सामने अलाउद्दीन ठीक ठाक था, इनके समय अलाउद्दीन की पावर ठीक ठाक थी, और ठीक ठाक का मतलब अच्छी खासी थी। लेकिन समर सिंह ने अपने अलाउद्दीन को पानी पिला दिया था, हालत खराब कर दी थी सर। मैं आपको बताऊं, ये जो समर सिंह है, अब एक दिन क्या हुआ, अलाउद्दीन की सेना को जाना था अपने गुजरात। अब गुजरात जाना एक ही भूले भटके रास्ता है अपना, मेवाड़ से होके जाना पड़ेगा, आज भी यही है। तो मेवाड़ से जा रहे थे, जैसे मेवाड़ में एंट्री हुई अलाउद्दीन की सेना की, समर सिंह जी गए, हाँ भाई रुक, कहाँ जा रहा है? वो कह रहे हैं कि सर हम गुजरात। समर सिंह ने कहा बेटा इतना, कान के नीचे 3 लगाया और कहा कि ये अपना इलाका है, अपने इलाके में कोई ऐसा नहीं आता है, यहाँ पहले दंड दे, कर दे, टैक्स दे। तीनों का एक ही मतलब है, खैर हाँ, टैक्स दे फिर आगे जा। अलाउद्दीन की सेना ने सर टैक्स दिया, हाँ वही अलाउद्दीन की सेना ने समर सिंह को टैक्स दिया था, तब जाके उनको गुजरात जाने दिया था। समर सिंह अपने आप में तोप आदमी, ऐसे नहीं लिखा जाता शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान। अब ठीक है, मैं तथ्य लिखता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं जो भी कहूंगा तथ्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं जैसे मैं आपको कि ये जो जानकारी हमें कहां से मिलती है अलाउद्दीन वाली। एक पुस्तक है तीर्थकल्प। कौन सी पुस्तक है? तीर्थकल्प। ठीक है, तीर्थकल्प के अनुसार समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से, तीर्थकल्प के अनुसार अलाउद्दीन की सेना जब 1299 ईस्वी में गुजरात जा रही थी, तो समर सिंह ने उनसे कर या दंड लेकर गुजरात जाने का रास्ता दिया था, गुजरात जाने का रास्ता दिया था। ठीक है, याद रखना, तीर्थकल्प के अनुसार रावल समर सिंह ने 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना को से टैक्स लेकर, कर लेकर, दंड लेकर उसे गुजरात जाने का रास्ता दिया। अब प्रश्न ये है कि सर तीर्थकल्प जो पुस्तक है किसने लिखी है? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं कहां समस्या है अपने। तीर्थकल्प लिखी है आचार्य जिन प्रभ सूरी, आचार्य जिन प्रभ सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? आचार्य जिन प्रभ सूरी ने, तीर्थकल्प। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपने अचलगढ़ का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अचलगढ़ अपने सिरोही में है, और अचलगढ़ का पुराना नाम ये क्या है आप बताओ? अचलगढ़ का जो पुराना नाम जो है अंचलगच्छ है। क्या है?
अंचल गज, क्या नाम है? अंचल गज, ठीक है। तो अंचल गज की पट्टावली से स्पष्ट होता है कि, अंचल गज की पट्टावली से स्पष्ट होता है कि आचार्य अमित सिंह सूरी, आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव से, सूरी के प्रभाव से रावल समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी, जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी। प्रश्न आ जाए, मेवाड़ का ऐसा कौन सा प्रथम शासक है जिसने जीव हिंसा पर रोक लगाई? अपने समर सिंह जी, रावल समर सिंह जी। किसके अनुसार? अंचल गज की पट्टावली से। अंचल मतलब शिलालेख आप मानो, मोटा मोटा शिलालेख मानो, आपको ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं पूछेगा कि पट्टावली का मतलब क्या होता है। अंचल गज की पट्टावली से स्पष्ट होता है कि आचार्य अमित सिंह सूरी, किसके प्रभाव में आकर? आचार्य अमित सिंह सूरी, ये जैन जो सन्यासी होते हैं उनको कहते हैं सूरी। सूरी का मतलब ही है, सूरी जिसके पीछे आता है वो जैनी सन्यासी होते हैं, ठीक है। तो आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव से समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई। किसके कहने पर? आचार्य अमित सिंह सूरी ने कहा भाई जीव हिंसा पर रोक लगा, पशु पक्षी मर रहे, अपने फांदे पड़ जाएंगे, तो ठीक है। तो फिर समर सिंह ने कहा बिल्कुल। तो फिर क्या कहा कि अपने राज्य में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। किसने कहा? समर सिंह ने। किसके प्रभाव में? आचार्य अमित सिंह सूरी। आगे बढ़ते हैं। रावल समर सिंह जो है, रावल समर सिंह ने एक आबू का एक मठ था, अचलेश्वर मठ, अचलेश्वर मठ का जीर्णोद्धार करवाया था। अचलेश्वर मठ का जीर्णोद्धार कराया तथा यहां पर स्वर्ण दंड चढ़ाया था, स्वर्ण दंड चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? ये चढ़ाया था अपने रावल समर सिंह जी ने, ठीक है। समर सिंह जी का जो समय है वह विद्योन्नति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बताता हूं डिटेल में एकदम। विद्योन्नति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्योन्नति के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, विद्योन्नति का मतलब क्या होता है? विद्या धन उन्नति, इसमें गुण संधि है, अ और उ मिलके ओ बना है, विद्या धन उन्नति, ठीक है। विद्योन्नति, विद्योन्नति मतलब विद्या की उन्नति। इन्होंने स्कूल वगैरह खोले होंगे भाई कि बच्चों पढ़ो, ठीक है। तो विद्या उन्नति के लिए प्रसिद्ध है रावल समर सिंह का समय, ठीक है। रावल समर सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2। पहले का नाम था कुंभकर्ण, क्या नाम था? कुंभकर्ण। और दूसरे का नाम था रतन सिंह, वही पद्मावत, रतन सिंह, अलाउद्दीन, ये वही रतन सिंह जी। इनके बाद में वही कहानी बताऊंगा मैं पद्मावत वाली, ठीक है। तो कुंभकर्ण, तो अब बड़ा चूंकि अपने रावल रतन सिंह जी थे बाप बड़े, तो कुंभकर्ण कहते यार बड़े तो ये है, बड़े तो वो राजा बन जाएंगे, अपन यहाँ रह के आखी उम्र अनपुटिस रेणु पड़ीला। कुंभकर्ण के ठीक है बेटा, दे हालो पास समस्या कटे। कुंभकर्ण यहाँ से चले जाते हैं यार, वही बढ़ते बढ़ते गणेश आगे पहुंचा है। अब कुंभकर्ण जाए रुके, कहाँ चले जाते हैं? ये नेपाल। ये चलकर इतने पैदल संग कर लेते हैं कि नेपाल पहुंचते हैं तथा नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखते हैं। तो ये ध्यान रखना, नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखते हैं। आज भी जो अपने नेपाल और अपने इंडिया के जो अच्छे संबंध है ना, वो आज के नहीं है सर, बहुत पुराने हैं, बहुत बहुत पुराने हैं। गुहिलों से आ रहे हैं सर ये संबंध, ठीक है। तो वहां पर भी अपनी गुहिल शाखा है। कभी नेपाल जाना हुआ तो वहां जाना और कहना कि सर हम आपका इतिहास पढ़ के आए, हमें दीपक सर ने पढ़ाया है और हमको पता है कि यहाँ जो नेपाल में आपकी जो गुहिल वंश की नींव है हमारे कुंभकर्ण थे, उन्होंने रखी थी। वो रतन सिंह जी के भाई थे, वो समर सिंह जी के पुत्र थे। उनका समर सिंह जी का शासनकाल 1273 से 1302 तक था, ठीक है। याद रखना, कभी नेपाल जाना हुआ तो कहना मेरी बड़ाई कर लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। ये जो है समर सिंह जी की बात थी। समर सिंह के 2 पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। चूंकि रतन सिंह बड़ा था, कुंभकर्ण यहां से भाग गए, चले कर गए नेपाल। नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी। प्रश्न आ जाए 400 में गुहिल वंश की नींव किसने रखी? तो भर्तृहरि भट्ट। प्रश्न आ जाए वागड़ में गुहिल वंश की नींव किसने रखी? तो अपने सामंत सिंह। कौन? सामंत सिंह। 1178 ईस्वी में वागड़ में, ठीक है। वागड़ में गुहिल वंश की नींव किसने रखी? सामंत सिंह ने, ठीक है।
प्रश्न आ जाए नेपाल में घुइल वंश की नींव किसने रखी, तो अपने कुंभकर्ण। ठीक है, ये जो सारी बातें थी अपने रावल समर सिंह को पढ़ा, उससे पहले हमने तेज सिंह को पढ़ा। ठीक है, आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत पढ़ा, तेज सिंह को पढ़ा, उसके बाद में समर सिंह को पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोर, एक तो होता है सफिशिएंट, एक होता है मोर देन सफिशिएंट। अपने मोर देन सफिशिएंट से भी ज्यादा, ये समझो। ठीक है, तो मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं, कतई आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब से हमारी वीडियो रेगुलर आती रहेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।